मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हमने ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया कह सकते हैं। हमने उसको पढ़ा था। हमने उसमें एक दो टॉपिक के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उस सारी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। आई होप आप सबको वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको अच्छे से सेटिस्फाइड करेगी। तो जैसा कि हम क्लास 6 एनसीईआरटी का जो हमने सेकेंड चैप्टर लिया है वो है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लोब एक तरीके का सैंपल होता है जो हमारी पृथ्वी के एज इट इज होता है और उसको हम ग्लोब का यूज इसलिए करते हैं, हम पृथ्वी को जानने, पृथ्वी को पढ़ने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोब पृथ्वी तो हमारी बहुत बड़ी है, उस बड़ी सी पृथ्वी, वो बहुत बड़ी अर्थ है, उसका एक छोटा सा सैंपल ग्लोब होता है। ये बाजार में भी बहुत आराम से आप सबको मिल सकता है। आप लोग इसको जरूर रखिए और उस पर भारत के जगह जगह की स्थिति को देखिए, भारत की जगह जगह की जगह को देखिए, आप इंडिया को देखिए, इंडिया के प्लेसेस को, इंडिया के सिटी कंट्री को देखिए और एशिया की कंट्री को देखिए, हर कॉन्टिनेंट की आप कंट्री को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश, उसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं देशांतर। लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं देशांतर। ये दोनों ही रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी पे। ये रेखा जो है वो हमें पृथ्वी की स्थिति को बताने में हेल्प करती है। पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमको जानकारी देती है। हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया जो है अपने भारत का या पूरे वर्ल्ड का, विश्व का जो भी भौगोलिक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसकी ये स्थिति को बताती है ये लाइनें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये, मान लीजिए ये हमारा जो अर्थ है, इसके बीचों बीच में ये एक जो बीचों बीच से जो ये लाइन गई है 0 डिग्री हम जिसे बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इस लाइन को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। हिंदी में हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। हिंदी में हम इसे बोलते हैं विषुवत रेखा और हम इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसका मतलब ये आपको पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हम आते हैं अक्षांश रेखा पे। अक्षांश रेखा क्या होती है? तो अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड हम उसे बोलते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर, या हम बोले विषुवत रेखा के समांतर, या हम बोले इक्वेटर के पैरेलल, जो भी ऐसी लाइन, जो भी पैरेलल में नॉर्थ में जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उसी तरीके से साउथ में भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हम उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल नहीं होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। इसका जो डिग्री होता है 0 से लेके आपके साउथ में और नॉर्थ में 90 डिग्री और दक्षिण में भी आपका 90 डिग्री होता है। तो ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? ये बीच वाली जो हमारी है ये विषुवत रेखा हो गई। मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये जो मेरी बीच वाली जो रेखा है, मान लीजिए ये आपकी ये विषुवत रेखा हो गई बीच वाली। बाकी जो पैरेलल लाइनें हैं वो 90 डिग्री होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं देशांतर रेखा की ओर। देशांतर रेखा हम किसे बोलते हैं और देशांतर रेखा जो होती है वो कैसी होती है? तो आप लोग देखिए, अब मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये मैंने बोला था आपसे कि ये बीच में जो गया है आपका ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, और बाकी जो पैरेलल जो भी लाइनें होंगी विषुवत रेखा के वो होंगी अक्षांश रेखाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड होता है ये आपका वर्टिकली लाइन होती है। वर्टिकली आपकी ये कुछ इस तरीके से आपकी ये अर्थ के ऊपर यूं करके ऐसे करके ये आपकी लाइनें बनी होती हैं, ऐसे करके ये आपकी लाइनें होती हैं, वर्टिकली आपकी ये लाइन होती है। इस तरीके से ये अर्थ पे जो है ये इस तरीके से वर्टिकली जो भी सारी वर्टिकली काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, वर्टिकली जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हम उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। हम उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में देशांतर रेखाएं।
मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए हेल्प करती हैं, भौगोलिक स्थिति की जानकारी हमें देती हैं, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया की हमें नॉलेज देती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, ये है इसकी जो टोटल होता है आपका, ये बीच में ये वाला 0, इसका जो टोटल होता है ये होता है आपका 360 डिग्री। मतलब कि ये इस साइड में आपका इस 179 और 3, ये बीच वाला मिलाकर के 360। और अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश आपका होता है 181। अक्षांश जो आपका होता है वो 181 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखाएं ये होती हैं और अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं और देशांतर रेखाएं वर्टिकली होती हैं। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ को हम देखते हैं। अब हम इन्हीं को दोनों पैरा एक ही डायग्राम में हम दोनों को देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। मैंने आपको बताया 0 डिग्री ये आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री पे। अब आपकी जो अक्षांश होगी इसके पैरेलल में ही तो अक्षांश रेखाएं होंगी आपकी, ये आपकी जो अक्षांश रेखाएं होंगी ये आपके इसके पैरेलल में ही होंगी, है ना, इसके पैरेलल में आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी, जिनका मैंने आपको पहले बता दिया है 181 डिग्री, 181 होता है। अब ये अक्षांश हो गई, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अब हमारे देशांतर की बारी आई, तो हम देशांतर लाइनों को खींचते हैं कुछ इस तरीके से। हम देशांतर रेखाओं को खींचेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम देशांतर रेखाओं को बना लेते हैं। ये दोनों ही रेखाएं काल्पनिक होती है, मैं फिर बता रही हूँ। और ये कुछ इस तरीके से आपका जो है ये स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख रहे हैं कैसे करके पूरा जो आपका जो पूरा अर्थ है, पूरा जो ये पृथ्वी है आपकी कैसे भागों में बट गई है, आप देख सकते हैं। इससे हम बहुत आसानी से किसी जगह का पता लगा सकते हैं, तो इसीलिए इस काल्पनिक रेखाओं को जो है वो खींचा गया है। तो एक बार आप लोग देखिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो उस पे नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो अक्षांश रेखा के बारे में बताया आपको, देशांतर के बारे में बताया। अभी 4 काल्पनिक रेखाएं और होती हैं जो इम्पोर्टेंट, जो हमें देखनी है। देखिए, जैसे हमने पहले बताया आपको ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है, बीचों बीच से जो लाइन जाती है 0 डिग्री आपकी इक्वेटर होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर हो गई। उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलली ऊपर भी होता है, पैरेलली नीचे, पैरेलल ऊपर भी, पैरेलल नीचे भी। तो यहाँ कहीं 0 डिग्री है तो 20 डिग्री होगा, तो 20 डिग्री के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे एक लाइन होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और एक दक्षिण में 23.5 डिग्री पे, दक्षिण में 23.5 डिग्री पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। मैं उस लाइन का अभी आपको बताती हूँ। एक आपके इसके ऊपर होती है 66.5 पे, 61.5 डिग्री पे, एक आपकी नीचे भी होती है 66.5 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब देखिए, अब ये आपको पता है, ये वाला जो साइड होता है ये हमेशा नॉर्थ होता है और ये वाला साउथ होता है। तो अब ये होता है, अब ये देखिए आप बीच में जो है इक्वेटर है। अब जो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अभी इससे पहले आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो लाइन है तो अब वो अक्षांश और देशांतर लाइनें कहाँ गई, वो भी अभी इसी पे है, वो भी धरती पे ही है, वो भी पृथ्वी पे ही सारी लाइनें हैं। लेकिन अभी मैं उसमें आपको बहुत हौच-पौच हो जाती है, इसलिए मैं क्लियर बना रही हूँ। बाकी इनके बीच में सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। इन रेखाओं को हम अलग से इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, फिर हम मर्ज करके भी पढ़ेंगे। तो ये जो 23.5 डिग्री पे होती है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। और इसे ये जो आपकी जो साउथ में है 23.5 डिग्री पे, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में हम कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप लोग इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं साउथ, ये हमारा जो है वो नॉर्थ पोल है, ये वाली हमारी लाइन है नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है, साउथ पोल है। इसको अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो अगर हम इसको हिंदी में नॉर्थ पोल को बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव,
ध्रुव मतलब ऊपर का एरिया, सबसे उत्तरी ध्रुव, और इसे अगर हम बोलना चाहेंगे तो हम यहाँ बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 लाइनें होती है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, ये आपकी होता है नॉर्थ पोल, ये आपका होता है साउथ पोल, और बीच में तो आपको पता ही है कि वो ये आपका इक्वेटर होता है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए जब सारी चीजें हैं, अब इसी में आपकी जो है सारी रेखाएं, ये आपकी जो कर्क रेखा है वो भी होगी इसी में आपकी जो है देशांतर भी होगी। ये कुछ इस तरीके का ही आपको डायग्राम मिलता है। ठीक है, और एक चीज आपको और ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो बीचों बीच में जो देशांतर रेखा होती है, जो देशांतर मैंने आपको पढ़ाया है, जो बीचों बीच में जो देशांतर रेखा होती है उसको हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, है ना, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मुख्य याम्योत्तर। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, मुख्य याम्योत्तर, ये इस तरीके का आपको डायग्राम बनता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और आगे के बारे में पढ़ाऊंगी और इसमें डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे।